तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएफएस। सो गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे, आपका छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फ्री स्पेस में है उनके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू पास कर रही हो, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो उसकी एनर्जी डेंसिटी वगैरह है उस पर क्या चेंज आएगा, तो वो चीजें हम यहाँ पे इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है इस क्लास में वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया। देखो इस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। ठीक है, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जहां पे जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम रहे सभी डायरेक्शन में, उसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करें। ठीक है, यानी कि आपका जो वेक्टर डी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होता है यहाँ पे वो लीनियरली रिलेटेड रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है इट इज ऑल्सो लीनियरली रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ठीक है, अब अगर हम आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें, ठीक है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो वहां पे आपका जो चार्ज डेंसिटी रहता है वो रहता है 0। ठीक है, इसके अलावा आपका जो करंट डेंसिटी रहता है वो भी 0 के इक्वल रहता है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो आपका मैक्सवेल इक्वेशन है उनका जो मॉडिफाइड फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका, देखो जो डाइवर्जेंस ऑफ डी है वो हो जाएगा आपका रो एफ के इक्वल। इसके अलावा डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये तो ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, इसके अलावा जो आपका देखो जो डाइवर्जेंस डी है ये है रो एफ के इक्वल। ठीक है, और रो एफ क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, इसके अलावा आप इसको लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये है आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड इक्वेशन रहेगा वो है आपका कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है थर्ड इक्वेशन। और जो फोर्थ इक्वेशन है आपका दिस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चार इक्वेशन हो गए आपके जो मैक्सवेल इक्वेशन है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। और जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो एक आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, तो दोबारा से हम वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाते हैं जो हमने फ्री स्पेस के लिए किया था। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं। जो आपका जो इक्वेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो आता है आपका क्या, म्यू एप्सिलॉन, और इधर आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 5, और आपका जो डेल स्क्वायर बी है ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन, और इधर आ जाएगा डेल स्क्वायर बी डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें वेव के, ठीक है, तो जो वेलोसिटी आपकी आएगी, जो वेलोसिटी ऑफ द वेव आएगी वो आ जाएगी आपकी क्या 1 में अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन के इक्वल। ठीक है, या फिर देखो म्यू जो आपका होता है वो होता है म्यू आर इंटू म्यू नोट, और जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आपका जो म्यू आर है, ठीक है, ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और जो एप्सिलॉन आर है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्पेस। ठीक है, सॉरी किसी भी मीडियम का। तो यहां से जो आपका वेलोसिटी है, ठीक है, वो आ जाएगा, देखो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं म्यू आर एप्सिलॉन आर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इट कैन बी रिटन। अब जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है वो किसके इक्वल होता है 1 में अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नोट के इक्वल। ठीक है,
तो यहां से आपका आ जाएगा C अपॉन में अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर के इक्वल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एंटर किया, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे अंडर रूट म्यू आर, यहाँ पे आपका जो अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, दैट विल बी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वो होगी आपका C बाई अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो लीनियर जो आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, उसके अंदर जो आपका स्पीड है वो क्या हुआ है? वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। यानी कि जो v वैल्यू ऑफ v है वो है स्मॉलर देन c, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इन लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ EM wave, speed of EM wave in that medium is less than speed of light in free space। तो ये फर्क पड़ता है अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, स्पेस में ट्रेवल ना करके किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था इस क्लास में, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, वो हो जाती है एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। ई क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और एप्सिलॉन क्या है? ये है आपका परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ठीक है। तो ये आपका फर्क पड़ेगा एनर्जी डेंसिटी पे। तो यही कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।